पंकज, अरे निशा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर पंकज फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए, पंकज घर नहीं आया। निशा ने उसे कॉल किया। निशा, क्या हुआ पंकज? आप अभी तक निकले नहीं हैं? 8 बज गए हैं। पंकज, निशा, माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। निशा होटल सनशाइन में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पंकज नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। निशा, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। निशा ने घड़ी की ओर देखा। 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार पंकज ने कॉल पिक कर लिया। पंकज, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। निशा, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पंकज, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊं? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। निशा, आज हमारी एनिवर्सरी है पंकज। पंकज, हाँ तो क्या हुआ? तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीटहार्ट। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पंकज की बातें निशा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला। लड़का, एक्सक्यूज मी मैम, माई नेम इज समीर। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? निशा, आपको उससे क्या मतलब? समीर, देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं। किसी को बार बार कॉल भी कर रही है, कोई आने वाला है क्या? समीर की बातों को सुनकर निशा फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। समीर, क्या हुआ मैम? आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ। निशा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें समीर से कह दी। समीर, जानती है, किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। समीर की ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में समीर का जादू निशा पर चढ़ गया था। समीर एक सिंगर था। उसकी एक एक बात निशा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह निशा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात निशा को बहुत अच्छी लगती। समीर को भी निशा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा।